So first of all, welcome to our channel, both of you, and very big Thank you. congratulations for your short film Work from Home. Can you explain what kind of a story in this? So this basically the story is about this guy who's a sales and marketing head, and वो पक गया ये work from home वाले entire scenario से, and he's now into that stress zone because his boss is pressurizing him that you should give more sales leads and you should get more clientele. Then obviously the wife is there who has her different agenda, फिर दोस्त है सब है, तो between that वो पूरा मतलब अभी उलझ चुका है and दिस कहानी इज अबाउट दैट एंड उसका जो फन मोमेंट्स है थोड़ा लाइट मोमेंट में हम लोग ने इसको लिया है जो हम सबकी लाइफ है, हाउ इट इज राइट नाउ सिटिंग एट होम एंड वर्किंग फ्रॉम होम, और कैसे क्या क्या स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट. या ओके, अभी जिस तरह का माहौल है वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और हम लोग भी अभी वही कर रहे हैं, तो जानना चाहूंगे कि इसका आइडिया कैसे आया कि हाँ इस पे करना है, जो करंट टॉपिक है. तो जब लास्ट लॉकडाउन हुआ था तो मैं बहुत मतलब ये नया हमारे जिंदगी में एक नया चीज आया था वर्क फ्रॉम होम, हमने कभी ये सुना नहीं था. तो वो नई चीज आई थी वर्क फ्रॉम होम, और फिर आई उस टाइम पे भी मतलब आई एम नॉट अ फैन ऑफ वर्क फ्रॉम होम. तो मुझे मतलब ऑफिस जाके ही मेरे से वो काम होता है और दिमाग चलता है और सब होता है. तो जब ये वापस ये एक छोटा लॉकडाउन जो अभी आया है उसके बाद वापस ये वर्क फ्रॉम होम वाला सीन शुरू हो गया, तो आई वाज लाइक मैंने प्रियंका को बोला कि यार मुझे बस हो गया अभी, और मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इस पे कहानी लिखना चाहता हूँ और एक बहुत लाइट वे में लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम से क्या क्या प्रॉब्लम्स भी होती है और कैसे लोग कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वहां से ये आइडिया आया और फिर इसे लिखना शुरू किया और अच्छा बन गया लकीली, और सब लोग ने हाँ बोल दिया अपने अपने कैरेक्टर करने के लिए एंड वी विद द फिल्म. ओके, तो मैम जानना चाहूंगी कि इसमें किस तरह का इंस्पिरेशन. या सॉरी, गो अहेड. कंटिन्यू. आई एम सेइंग बेसिकली इंस्पिरेशन उन्होंने अपनी रियल लाइफ से ही ली है. बहुत इंसिडेंट्स जो हो रहे थे साथ में, एंड दैट्स व्हाई यू कैन एक्चुअली रिलेट विद इट. जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आप ही की कहानी है, क्योंकि आप भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हैं. राइट मैम. तो आई एम श्योर आपको देख के बहुत मजा आएगा. ओके, मैं श्योर जरूर देखना चाहूंगी ये वर्क फ्रॉम होम की शॉर्ट फिल्म. मैम जानना चाहूंगी कि किस तरह के कैरेक्टर्स इसमें नजर आएंगे. तो ऑब्वियसली प्रियंका इज प्लेइंग माय वाइफ, मैं विक्रम प्ले कर रहा हूँ, डेबिना बोनर्जी इज प्लेइंग आयशा जो मेरी बॉस है, ऑफिस की बॉस है. और आप दोनों भी नजर आएंगे इसमें. सॉरी, आप दोनों नजर आने वाले. आप दोनों भी नजर हाँ आएंगे. हम तो मेन है, मतलब मेरी कहानी है. मैं प्ले कर रहा हूँ विक्रम बैल जो सेल्स एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी का, और प्रियंका इज प्लेइंग माय वाइफ और उनका भी काफी अच्छा रोल है. फिर डेबिना बनर्जी है जो मेरी बॉस प्ले करी है. गुरमीत इज प्लेइंग माय फ्रेंड. रोमांच मेहता इज प्लेइंग माय कलीग कम फ्रेंड. फिर इनकी बहन है ऋतिका जो इनकी बहन प्ले कर रही है, और ऋषिना है जो मेरी असिस्टेंट प्ले करी है, ऋषिना खन्ना दी, सो शी इज प्लेइंग माय असिस्टेंट. तो ये 7 कैरेक्टर्स में हमने ये पूरी पिक्चर बनाई. ओके, जिस तरह से हम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप दोनों भी कर रहे थे और इससे तंग आकर फिर आपने स्टोरी भी लिखी इसे रिलेट करके, इट मींस सो आप दोनों क्या कुछ रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में जो इसको प्रेजेंट किए, कितना डिफिकल्टीज फेस किए या फिर कितना एंजॉयमेंट हुआ है इस शूट को लेकर. नहीं, एक्चुअली डिफिकल्टी कम था, एंजॉयमेंट ज्यादा था. हमें बहुत मजा आया ये शूट करके. एक तो हम ये बहुत टाइम की बात कर रहे थे, एंड लॉकडाउन में वैसे भी ये था कि हमारे पास बहुत सारा टाइम था ये करने के लिए, बट ये बहुत टाइम की बात भी कर रहे थे और ये इतना नेचुरल आ रहा था क्योंकि ये हमारे साथ ऑलरेडी हो रहा है. सो डे आफ्टर द अदर वी आर लिविंग इट. तो ये ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अब जो है वो स्क्रीन पे निकल के आया है. तो मजा ही आया, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था. कोई ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे मोमेंट जो इस ये शूट के दौरान आपके दिल के करीब हो. हाँ, तो दिल के करीब पता नहीं, लेकिन एक मोमेंट है जहाँ पे मुझे ना इनको 3 दिन, जब हम लोगों ने शूट का प्लान किया कि ये दिन पे हम शूट करेंगे, 3 दिन से इनको प्रिपेयर करना शुरू किया मैंने, क्योंकि वाइफ को डायरेक्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं इसको एक्ट भी कर रहा था और डायरेक्ट भी कर रहा था. तो मैं इनको 3 दिन पहले से प्रिपेयर कर रहा था कि
प्लीज मेरी बात सुन लेना, प्लीज जो भी मैं बोलूँ वो कर लेना, और जो जो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसे वैसे कर लेना, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे प्लीज डायरेक्शन ले लेना, क्योंकि ये हर 2 मिनट में आ जाती थी और बोलती थी नहीं मैं ऐसा नहीं, आई डू इट लाइक दिस। बाकी एक्टर्स को ना आप समझा सकते हो, लेकिन वाइफ को समझाना सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, और ये आप भी मानेंगी, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है वाइफ को बोलना कि नहीं ये तुम्हारी लाइन है और ये तुम्हारा फ्रेम है और तुम यही कर सकती हो, यही कर सकती हो। तो बीच बीच में ये आ जाती थी, और फिर नहीं मैं मुझे लग रहा है कि मैं इसको ऐसे करूं, तो उनको वो समझाना स्टोरी के हिसाब से कि नहीं यू कांट डू इट लाइक दिस और डू इट लाइक दिस। You're making it sound very tough. I was very cooperative. What is he talking? यार मुझे पहले बोल दिया था वो बात अलग है, लेकिन during the shoot I didn't do anything ना, तो I'm not so tough to work with. ओके सर, आपसे जानना चाहूंगी कि एक्टिंग करना इजी था या फिर डायरेक्शन देना इजी था आपके लिए? आई थिंक दोनों आई थिंक सब लोग वो वेरी कोऑपरेटिव, और एवरीवन केम इन लाइन। तो डायरेक्शन तो मतलब सब मंजे हुए ही एक्टर हैं, तो डायरेक्शन ज्यादा मतलब मैंने एकदम ऐसा लिखा था कि सबको पता है कि यही करना है, यहाँ बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे करके तुम्हें ये शॉट देना है, तो वो तो काफी इजी था। आई थिंक एक्टिंग काफी टाइम बात कर रहा था, तो आई वाज जस्ट अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जस्ट ट्राइंग टू कीप इट नेचुरल, तो मैं ट्राई कर रहा था कि नेचुरल रखूं, हिंदी इंग्लिश जो भी मतलब अपने फ्लो में आता है, जस्ट लेट कम एंड do it accordingly. And everyone was so excited, so happy to do it, क्योंकि अभी किसी के भी शूट्स नहीं चल रहे हैं, तो हमने घर पे जब शूट किया तो people were so excited कि चलो okay now let's do it. Yeah. So it became more easy and fun. ओके, लोकेशन के बारे में जानना चाहूंगी कि ये वर्क फ्रॉम होम जैसे नाम है, सो कैसे शूट किया गया है? वर्क फ्रॉम होम ही शूट किया गया है या फिर अलग अलग डिफरेंट लोकेशन इसमें देखने को मिलने वाले हैं? किस तरह नहीं का ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। इनफैक्ट हमारे घर पे हमने अपना शूट किया है, गुरमीत डेबिना ने अपने घर पे शूट किया है, रितिका ने अपने घर पे शूट किया है, ऋषिना ने अपने घर पे शूट किया है। तो सब लोग ने अपने अपने घर पे शूट करके एक हमको पूरा कंपाइल करके सब लोग को भेजा, और फिर उसको हमने एडिट करके ये फिल्म बनाई। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सो मैं जानना चाहूंगी कि वर्क फ्रॉम होम ये यूएसपी अगर जानना चाहूंगी तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो ऑडियंस को बहुत अलग और बहुत कुछ पसंद आएगा इसमें? आई थिंक इसमें वर्क फ्रॉम होम का एक लाइट टेक जो हमने लिया है, बहुत एक लाइट वे में हमने वर्क फ्रॉम होम को दिखाया है, और आई थिंक सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि जो घर पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे हम आप हम सब हैं, ये बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। आई एम 100% श्योर कि एटलीस्ट 99.9%, जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज कोरोना वायरस को 99.9% मारती है, तो 99.9% लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। आई एम 100% श्योर। मैम आप क्या कुछ बताना चाहेंगे यूएसपी पॉइंट? एक्चुअली यही है कि इसे इतनी नेचुरली शूट किया गया है कि हमें तो बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। वो रोज के कॉन्वर्सेशंस कि चलो ग्रोसरी लेने जाना है, या चलो ये काम करना है, यहाँ हेल्प कर दो, चलो लेट्स ओके सी द बेबी ही इज फाइन, क्योंकि मुझे अपना कुछ करना है। सो वी नॉर्मल लाइफ में हम अपने आजकल काम डिवाइड कर लेते हैं। सो ही हैज हिज ओन टाइमिंग्स एंड आई हैव माय ओन टाइमिंग इफ आई वांट टू डू समथिंग। तो इसमें वो उसी तरह हमने प्रेजेंट किया है कि ही इज डूइंग घर का भी काम कर रहे हैं, बेबी का भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग एंड देन आई एम स्ट्रेस्ड कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये इतना नेचुरल आया है ना, और इतना हम लोगों ने इतना एक्साइटमेंट के साथ किया है कि लगा ही नहीं कि हमें लगा कि हम ये शूट ही नहीं कर रहे हैं, हमारी रियल स्टोरी चल रही है। वी डिडंट नो वेयर इज द कैमरा, सो जस्ट शॉट इट लाइक दैट। इट वाज वेरी गुड। यू ओके, सो कितने दिन में ये कंप्लीट हुआ है शूट? एक्चुअली अगर आपको सच बताऊं तो 2 दिन में कंप्लीट हो गया। हाँ। और स्टोरी पे कितने दिन आप काम किए? स्टोरी पे मुझे 1 से 1.5 दिन लगा काम करने के लिए, बट शूट हमने 2 दिन में किया। एक हमारे घर पे हमने शूट कर लिया, वही टाइम पे सब अपने अपने घर पे शूट कर रहे थे, और एक दिन गुरमीत और डेविना ने अपने घर पे शूट किया। सो वो 2 दिन में हमने पूरा शूट कर दिया। ओके, सो गुरमीत इट वाज हेक्टिक था, लेकिन हाँ। ओके, तो गुरमीत और देवीना की जो एक्टिंग है उससे सब वाकिफ हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि गुरमीत और देवीना इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे? आप किस हिसाब से उन दोनों को चुने? तो मेरे बॉस का जो रोल था वो ऐसा था कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट और थोड़ी कर्ट है, और वो मुझे इंस्ट्रक्शन देती है, तो डेविना वाज आइडियली सूटेड फॉर दैट। और जैसे ही वो रोल आया, मैं डेविना को बोला कि तुम्हें ये रोल करना है,
और हम 3 दोस्तों का एक कॉन्वर्सेशन था, मेरा, रोमांच और गुरमीत का। तो मतलब 3 दोस्तों का एक कॉन्वर्सेशन था, तो मैंने कहा गुरमीत से अच्छा ये दोस्त कोई नहीं कर सकता, और उसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि एक स्पेशल अपीयरेंस हमारे लिए कर दे ये हमारी फिल्म में। तो एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक एवरीवन सेड यस इमीडिएटली, सो मजा आया। ओके, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्क फ्रॉम होम का? अमेजिंग, आई थिंक फैमिली के साथ Amazing. शूट करना, फैमिली जैसा शूट करना बहुत मजा आया, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बच गया, एंड बाकी सब टाइम बच गया, हमें स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सब घर में अपने आप खुद सब सेट कर करके, आर्ट डायरेक्टर भी हम ही थे, एंड डीओपी भी घर पे था, रोमांच रोमांच मेहता, तो एंड एक्टर्स भी घर पे थे, सब सेट खुद मिलजुल के जो बनाया है, इट वाज गुड फन। ओके, तो मैम अभी जिस तरह का देश में माहौल चल रहा है, कोविड सब जगह छाया हुआ है और सब पे मुसीबतों का बरसात टूट पड़ा है, तो जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह से इस लॉकडाउन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ आप ऑडियंस को बोलना चाहेंगे इस मुश्किल घड़ी में? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करिए। जो अथॉरिटीज़ बोलती है कि मास्क पहनो, डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथ धो, सैनिटाइज करो, तो आई थिंक वो अगर लोग फॉलो करना शुरू कर दें ना, और मेनली मास्क पहनना, आई थिंक हम भी अभी भी कभी कभी ग्रोसरी लेने के लिए या मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई मास्क के बिना घूम रहा है, और आई थिंक अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आई थिंक ये डिजीज बहुत जल्दी वी कैन ओवरकम। और जब भी आपका टर्न आए प्लीज वैक्सीनेशन करा लीजिए, बिकॉज हमने देखा है बाकी देशों में जहाँ पे भी वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ी है वहाँ पे डिजीज ये कम होती गई है। सो अगर कर सकते हैं प्लीज डू इट व्हेनेवर योर टर्न कम्स, एंड थोड़ा एहतियात बरतिए यार, क्योंकि अथॉरिटीज एक मोमेंट तक हमको बोल सकते हैं लेकिन उसके बाद वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। एंड दूसरी चीज है कि आप छुपाइए मत, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोविड सिम्टम्स हैं तो आप छुपाइए मत उसको, उससे डरिए मत, ये क्योरेबल है, तभी लोग क्योर हो रहे हैं इससे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा तो सामने वाला भी नहीं देख सकता, दैट्स नॉट ट्रू। ये आप ही की हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक है, तो आप छुपाइए मत उसे, एंड प्लीज मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। एक रीजन है कि डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा गया है। ये बाइक पे जो 3-3 लोग घूमते हैं, दिस प्रैक्टिस कैन बी वेरी हार्मफुल, आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है, तो थोड़ा सा मेंटेन करना भी जरूरी है। आप जब कैश देने की लाइन में या कुछ ग्रोसरी की लाइन में खड़े हैं, प्लीज मेंटेन कीजिए, सबको टर्न मिलेगा, सो दैट दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम तो अभी चल ही रहा है, आप दोनों से जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप दोनों खुद को एंटरटेन करते हैं इस मुश्किल घड़ी में? घर पे रहना होता है, हम लोग का हमारा एंटरटेनमेंट किस तरह से आप लोग का होता है? ये मेरा है, मैं इनका हूँ। हम दोनों एक दूसरे का एंटरटेनमेंट है। हमारा एक छोटा बच्चा है विहान, वो हमारा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। वो हम लोग को इतना बिजी रखता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता और कुछ करने का या सोचने का, तो मतलब दैट्स आवर एंटरटेनमेंट फुल। ओके, तो मैम आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप दोनों की एक दूसरे की कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा लगता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत बुरा लगता है एक दूसरे में? अब मतलब आप मेरे को वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में आप मेरे को घर से ही बाहर निकलवाना चाहती हो? अच्छा तो ठीक है, बुरा बोल दूंगा, उसके बाद दोनों क्वालिटीज जानना चाहूंगी, बुरी और दो अच्छी। हाँ, तो इनकी सबसे अच्छी चीज है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत कोऑपरेटिव है, और बिल्कुल पोजेसिव नहीं है। तो ये मतलब मुझे अपनी चीज करने देती है। और इनकी जो बुरी चीज है, ये मतलब कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट है। तो मतलब इनको हर चीज ना ऐसे 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 ऐसे, और उस पर फिर हमारी लड़ाई होती है। मतलब मैं भी हूँ परफेक्शनिस्ट लेकिन इतना लेवल पे नहीं जितना ये है। तो मतलब फिर होता है ना, अरे यार रहने दो, खत्म करो, नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा। तो दैट्स द थिंग। ओके मैम, आप प्लीज। ओके, सो इनकी जो अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी है, एक बोल रही हूँ। बहुत सारी है। अच्छा, हम लोग से फैक्ट। सो इनकी जो अच्छी चीज वो ये है कि इफ समटाइम्स आई फील लेड बैक कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं क्या करूं, बोर हो रहा है, दिस दैट ये वो, ये बहुत पुश करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। ही विल कीप टेलिंग मी, नहीं कुछ सीखो, तुम कुछ नया करो, कुछ सीखो, तुम्हें काम आएगा, यू डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम।
सो ये मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए एनकरेज करते हैं। और दूसरी चीज, बुरी चीज ये है कि यू नो sometimes he's like जल्दी करो, like how men are, men are not like that. The aesthetics की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, they don't notice, so they are like अच्छा, if this is something which I wanted to share। हाँ, ये एक बहुत कॉमन चीज है जो मैंने देखी है कि अगर इन्हें कहीं जाना होगा, जैसे नीचे डिलीवरी लेने जाना है या कुछ है या कहीं भी जाना है, एंड इवन इफ आई एम इन अ नाइट सूट, आई विल से नो लिसन, आई विल चेंज एंड आई विल कम, आई एम इन अ नाइट सूट, तो यू से नो, अच्छी तो लग रही है तू, कितनी अच्छी लग रही है। I said if I will do my hair like this, अच्छा एक ही चीज बोली थी, हो गई एक चीज। तो perfection जो है ना, वो this is my perfection। एक ही चीज बोली थी। एक ही चीज है। प्रीति ने एक ही चीज बोली थी, एक चीज हो गई। एक ही चीज है ना प्रीति। तो आप अभी करोगे तो पूरा 1 घंटा वो बोल सकती है कि मेरे बारे में क्या क्या चीज है। हाँ, so कोई ऐसा ओके। सो आप दोनों से जानना चाहूंगी कि और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी तो यही है, अभी तो हमने और कुछ प्लान किया नहीं है, बट वी आर पिचिंग फॉर अ लॉट ऑफ वेब शोज एंड वेब सीरीज। तो देखते हैं, जैसे ही मटेरियलाइज होता है वी लेट यू नो फॉर श्योर। बाकी और किसी को इंटरेस्ट है तो हम हैं। हाँ, हम हैं। वर्क फ्रॉम होम देखने के बाद अगर आपको लगता है 2 पोटेंशियल एक्टर्स हैं तो हम हैं। ओके, सो किस तरह का आप दोनों रोल और करना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कुछ प्लान नहीं है, ये भी प्लान नहीं था, ये वी थॉट ऑफ इट, तो आ गया, तो मतलब ऑटोमेटिकली अगर कुछ हमारे लायक होगा और कुछ जो हमें लगता है कि अच्छा है तो वील डू इट फॉर श्योर। सो ऑडियंस को लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? प्लीज कल ट्यून इन करिए हंगामा प्ले ऐप पे और MX प्लेयर, VI मूवीज और एयरटेल एक्सट्रीम पे, एंड प्लीज वॉच वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि इट विल, यू विल रिलेट टू इट फॉर श्योर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। थैंक यू।